नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में। आज हम जो बात करने वाले हैं हम चंद्रमा का एक ऐसे नक्षत्र के बारे में जो कि आपका पेंडिंग कर्मा दर्शाता है। आगे तो वीडियो में आगे शायद मैंने एक वीडियो डाली है या दो डाली, मेरे को ध्यान में नहीं है। एक तो मैंने डाली थी मून से थर्ड में आपका पेंडिंग कर्मा आता है। तो आज जो है, आज उस कर्मा को थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करेंगे, थोड़ा और नीचे लेके जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, उसको मेरे को बोलना नहीं आता यार। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं भूल जाता हूँ क्या करना होता क्या नहीं करना होता। खैर एनीवे कोई बात नहीं, चलो छोड़िए उसको। चंद्रमा क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। हम जो पुराने जन्म में कर्म किए हैं उसी वजह से चंद्रमा हमको हर एक नक्षत्र के अंदर दिखाता है कि हमारा पेंडिंग कर्मा क्या है। कर्म विपाक संहिता के अंदर ये क्लियर बताया गया है कि अगर आपका चंद्रमा किसी भी नक्षत्र के इस पद में है, उस पद में है, तीसरे में है, चौथे में है, तो आपने पिछले जन्म में क्या कर्म किया जिसकी वजह से आपको इस जन्म में वो कर्म पूरा करना पड़ेगा या आपको भुगतना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं, हमारा फ़ायदा उठाते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि हमारा पेंडिंग कर्म उनके साथ था किसी न किसी वजह से। अगर आप पढ़ सकते हैं कर्म विभाग संहिता तो बहुत अच्छी बात है। आपको किसी भी नक्षत्र में अगर आपका चंद्रमा बैठा है, किस पद में बैठा है, तो अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको उस किताब से आपका पेंडिंग कर्मा समझ में आ जाएगा, मोटा मोटा समझ में आ ही जाएगा। क्योंकि उसमें कहानियां हैं, सारी कहानियों के थ्रू बताया गया कि आपने पुराने जन्म में क्या किया था। जैसे मैंने वो कहानी पढ़ी तो वो जो मेरा जो नक्षत्र जो दिखाता है वो कहीं किसी काफ़ी हद तक मिलता है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा कि कैसे कहाँ पर मिलता है। जब मैंने उसको करना चाहा तो वाकई वो बात बिल्कुल सही है। तो क्योंकि भगवान शिव ने वो बोला है, तो भगवान शिव को आपको सबको पता ही है। महाशिवरात्रि आने वाली है तो महाशिवरात्रि के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। मैं उम्मीद करूँगा कल देखते हैं, कल उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो मैं हमारे एक बहुत अच्छे जानकार हैं, उनको शायद लेके मैं वीडियो बनाऊँगा, तो देखते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक का बटन दबा सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकन दबा सकते हैं। बेल के साथ एक आई का ऑल का बटन उसको दबा देंगे तो क्या होगा, आपको मेरी मिलने वाली हर वीडियो अपलोड होने वाली आपको जल्दी मिल जाएगी। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं। जो भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं तो आप जाके देखिए, वो वीडियो आपके ऊपर काम करेगी। अगर आपके काम नहीं करती तो हमें कमेंट करिए, मेरे चार्ट में काम नहीं करती तो उसको देखेंगे क्या उसमें कोई कॉम्बिनेशन होगा या आपको समझ में नहीं आ रही तो उसको हम देख सकते हैं ऐसे। दूसरा मैंने पूछा था आपको कि अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है, क्योंकि शुगर बड़ी जल्दी फैल रही है, बहुत जल्दी फैलती है, तो मैं उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च कर रहा हूँ कि क्यों शुगर फैलती है, क्या वजह, शुगर की वजह क्या है। तो अगर आपके पास चार्ट्स हैं तो वो इस वीडियो के कमेंट में आप डाल सकते हैं कि मेरे इस बंदे को घर में, मेरे को या आपको किसी और रिलेटिव को शुगर है, तो वो बता सकता है कि ये डिटेल है। तो मैं चेक करूँगा कि क्या उसमें कॉम्बिनेशन, उसके ऊपर वीडियो बना के डालेंगे कि ये कॉम्बिनेशन और ये आपको करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम चंद्रमा के इस नक्षत्र के पेंडिंग कर्मा की। तो भाई साहब बात ऐसी है कि जहां पर भी चार्ट में आपका चंद्रमा पड़ा हुआ, जिस नक्षत्र में पड़ा हुआ है, इसको मैं आपको और मैन्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो जहां पर भी चंद्रमा आपके नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में पड़ा हुआ है, तो वहां से आपको क्या करना है, छठा नक्षत्र देखना है। छठा नक्षत्र कहां पर किस राशि में पड़ता है, तो वहां पर आपको हमेशा दिक्कत आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको चंद्रमा उस नक्षत्र की सिग्निफिकेशन, लॉर्ड के बारे में पता है, वो चंद्रमा क्या दिखाता है ये पता है, तो आप समझ जाओगे पल भर में कि मेरे को यहाँ पर दिक्कत है और आपको दिक्कत होगी। अगर नहीं समझ सकते, आपको नहीं पता, उन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो आप क्या करें, उस छठा नक्षत्र जहाँ पर राशि पड़ती है वो राशि देख ले, वो राशि कौन सी है। ठीक है, तो राशि से आपको पता लग जाएगा कि उस राशि का आपको इफेक्ट कोई ना कोई मिलेगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। अब मान लेते हैं किसी का जो नक्षत्र है वो भरनी नक्षत्र के अंदर है चंद्रमा, तो भरनी में क्या, भरनी से छठा कौन सा होगा? भरनी पहला एक भरनी होगा, दूसरा कृतिका हो गया, तीसरा रोहिणी हो गया, चौथा मृगशिर होगा, पांचवा आर्द्रा हो गया और छठा पुनर्वसु। तो जहां पर भी आपका पुनर्वसु नक्षत्र पड़ता है, पुनर्वसु नक्षत्र दो राशियों में पड़ता है। पहला पड़ता है अपना, भगवान भला करे, आपका मिथुन राशि में। एक चरण उसका पड़ता है पुष्य राशि में, कर्क राशि में, पुष्य नक्षत्र। तो वहां पर आपको दिक्कत आएगी। जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा बैठा है वहां से वो नक्षत्र आपने गिनना जरूर है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जैसे चंद्रमा, जैसे सूर्य है, सूर्य का एक नक्षत्र एक राशि में पड़ता है, तीन नक्षत्र, तीन चरण एक राशि में पड़ते हैं।
बृहस्पति के 3 नक्षत्र एक राशि में पड़ते हैं और एक नक्षत्र, एक पदा जो है वो दूसरी राशि में पड़ता है। मतलब 3 पदा नक्षत्र के एक राशि में, चौथा पदा दूसरी राशि में। उसी तरह मंगल के आप देख लो, तो मंगल का क्या है, मंगल के 2 पदा एक राशि में, 2 पदा दूसरी राशि में। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई, अब मैं क्या करूंगा भाई, कौन सी राशि देखूंगा। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना, आप देखिए आपका चंद्रमा किस नक्षत्र के किस पदा के अंदर है। मान लीजिए आपका चंद्रमा कृतिका के पहले पदा में है, तो पहला पदा कौन सा पड़ता है आपको पता है, एरीज राशि में पड़ता है। तो वहां से छठा नक्षत्र गिनिए कौन सा है। अब कृतिका में है तो कृतिका से छठा कौन सा पड़ेगा आपको पता है। कृतिका है क्योंकि रोहिणी 2 हो गया, मृगशिरा 3, आर्द्रा 4, पुनर्वसु 5, पुष्य 6 और पुष्य 6। ठीक है, तो पुष्य का पहला चरण, पहले चरण में आपको दिक्कत आएगी। वो आपको देखना कि पहला चरण कौन से नवांश में पड़ता है। वहां पर आपको, आप देख लो आपका चंद्रमा उस नवांश में है या वो नक्षत्र कहाँ पड़ता है, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पूरे पुष्य नक्षत्र के अंदर नहीं होगी। ये मैंने आपको और माइन्यूट कर दिया और छोटा कर दिया इसको। उसी तरह अगर आपका अश्विनी नक्षत्र के अंदर पड़ा हुआ है, अश्विनी नक्षत्र मान लो आपका तीसरे पदा में पड़ा, चलो मान लेते हैं तीसरे पदा में, तो अश्विनी से छठा नक्षत्र कौन सा हो गया, अश्विनी 1, भरणी 2, कृतिका 3, रोहिणी 4, मृगशिरा 5, आर्द्रा 6। तो आर्द्रा का तीसरा नक्षत्र का तीसरा पदा जो होगा वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब आर्द्रा का तीसरा पदा कहां पड़ता पता आपको, नहीं पता होगा, चलो बता देता हूं। आर्द्रा का तीसरा पदा पड़ता है 11वें नवांश में। तो आप देखिए आपके नवांश के D9 के अंदर कुंभ राशि जहां पर पड़ी है वहां पर आपको दिक्कत है। मैंने आपको और छोटा कर दिया, देखो आपकी सहूलियत के लिए। तो आप देख सकते हैं आपका चंद्रमा किस नक्षत्र के अंदर है। अब ये छठा नक्षत्र ही क्यों लिया, तो आपको भाई साहब पता होना चाहिए छठा नक्षत्र क्या होता है। रोग, रिपु, ऋण, सबसे बड़ा होता है षड रिपु, उसको बोलते हैं छठे हाउस को षड रिपु। हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म है, जो जिसके लिए हम पैदा हुए, वो क्यों छठा हाउस दिखाता है कि हमारे कर्म क्या है, षड रिपुस क्या हैं, हमारे जो डेप्ट है हमने जो लिए। डेप्ट है, आप कर्जा लेते हो लोन से, दुकान से, किसी से भी कर्जा लेते हो, अपने बॉस से, भाई से, तो क्या छठा हाउस है कर्जा। तो कर्जा लेके आपने वापस नहीं किया तो क्या हो गया, आपको अगले जन्म में आके कर्जा देना पड़ेगा। अगर तो जिसका कर्जा आपने लिया उस बंदे ने बोल दिया भाई साहब कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। नहीं, मैंने अभी पीछे मेरे फेसबुक पे पड़ी थी। साहिर लुधियानवी का आपने नाम सुना होगा और जावेद अख्तर का नाम सुना होगा। तो जावेद अख्तर साहब को एक बार बड़े पैसों की जरूरत थी, तो वो साहिर लुधियानवी साहब के घर गए, तो भैया मेरे को पैसे की बड़ी जरूरत है। तो वो साहिर लुधियानवी भी बेचारे ऐसे थे, ठीक ठाक ही थे। तो उन्होंने कहा टेबल पे 200 रुपये पड़े थे, उनको बोला ये ले लो, ये उठा लो। तो जावेद अख्तर को बड़ी वो हुई कि यार ये कैसी बात है, फिर मेरे को बोले उठा लो। अब उठा के दे भी तो सकते थे, अब अंदर की बात नहीं किसी को पता। चलो उन्होंने 200 उठा लिए और बातचीत की तरफ चले गए। काफ़ी समय जावेद अख्तर का नाम हो गया, साहिर लुधियानवी का भी नाम हो गया, दोनों मिलते रहे, काम भी किया आपस में, काफ़ी समय निकल गया। तो जावेद अख्तर ने उनके 200 रुपये वापस नहीं करे। देखिए वक्त कैसे घूमता है, परमात्मा को सब पता है। देखो उन्होंने 200 वापस नहीं करे, उन्होंने बोला मैं तुमको वापस दूंगा भी नहीं। साहिर लुधियानवी आगे सकते कोई बात नहीं, ठीक है ना दो। तो इतने में एक दिन अपने घर पे बैठे हुए थे साहिर लुधियानवी, उनको फोन आया साहिर लुधियानवी के किसी बंदे का या दोस्त का, मित्र का, रिश्तेदार का, जावेद अख्तर को, कि साहिर लुधियानवी जी नहीं रहे, वो चल बसे। तो ये अख्तर साहब उनके घर में भागे भागे गए, देखे भी क्या हो गया, कैसे हो गया ये, चलो जो भी था हुआ। फिर उनको दफनाने के लिए कब्रिस्तान में ले गए, वहाँ दफनाया जहाँ पर मोहम्मद रफ़ी और ये सबके अपने मुके जिनके भी ये जो कब्रिस्तान था वहाँ पर दफनाया। दफनाने के बाद वहाँ पर साहिर लुधियानवी भी थे और दूसरा जावेद अख्तर भी थे और बाकी लोग भी थे। दफनाने के बाद सब लोग अपने अपने घर पे चले गए, सब चले गए और जावेद अख्तर वहीं बैठे रहे, क्योंकि उनको तो मलाल था कि मैंने 200 वापस ही नहीं किया इनका। यार मैं कितना बेवकूफ़ था, 200 रुपये देना चाहिए था मेरे को, दिया नहीं मैंने। सोचता आदमी मरने के बाद सोचता है, ऐसा होने मिनट होने के बाद सोचता है चलो कोई बात नहीं। तो सब चले गए, तो वो भी थोड़ी देर बैठे हुए उठ के वो भी घर जाने लगे। तो जैसे ही वो कब्रिस्तान के गेट से बाहर निकले तो उनको एक उनके परिचित ने आवाज़ लगाई, सुनिए भाई साहब, अख्तर साहब। चले गए, हाँ जी। कहता उसने बोला कि आपके जेब में कुछ पैसे हैं? क्या हो गया? कहता यार जिन्होंने साहिर लुधियानवी की कब्र खोदी थी उसको पैसे देने भूल गए, उसको पैसा दिया ही नहीं, तो उसको पैसा देना बाकी है। तो बोला कितने पैसे थे? कितने पैसे बोले होंगे उसने? बोले 200 रुपया।
साहिल लुधियानवी में कब्र खोदने के कब्र वाले ने 200 रुपये लिया और अख्तर साहब की जेब में 200 रुपये थे। उन्होंने वो 200 उनको दिए और ऊपर भगवान की ओर देखा कि भैया ये होता है पेंडिंग कर्मा, कि जीते जी तो नहीं दिया, लेकिन परमात्मा को पता था कि ये 200 रुपये आगे नहीं जाना चाहिए, तो इसी वजह से उनकी जो कब्र खोदी गई उसमें 200 रुपये उनकी किसी ने दिया नहीं। तो अख्तर साहब की जेब से वो 200 रुपया साहिल लुधियानवी की कब्र खोदने की एवज में गया, तो उनका जो कर्जा था वो बराबर हो गया। इसी तरह हमारे कर्जे होते हैं। जब भी हम जन्म लेते हैं, चंद्रमा जहां पर होता है वो कर्जा दिखाता है कि आपका जिस चरण में होगा, तो दिखाता है कि आपने पुराने जन्म में ये किया था। तो मैं बोलता हूँ आप कर्म विपाक संहिता मंगाइए और उसको पढ़िए। आप, मैं बोलता हूँ, समझता हूँ आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि कहानियां हैं, लेकिन जब जिस नक्षत्र के जिस चरण में आपका चंद्रमा बैठा, जब वो कहानी पढ़ोगे ना, तो उसको आप बड़ी इजीली रिलेट कर लोगे। अगर आपकी एज ज़्यादा है, थोड़ी सी 30, 40, 45 साल की उम्र है, तो आप उसको रिलेट कर लोगे उस कहानी को अपने जीवन के साथ। 101% करके देखिए। ये तो मैं कोशिश करूंगा उसकी वीडियो बनाने की, डालूंगा बना के, तो देखते हैं। अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ, फारिग हुआ हूँ, तो करते हैं, इसको शुरू करते हैं, बनाते हैं वीडियो, आपके लिए बना के डालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख सकते हैं, आपको मैंने पूरी डिटेल बता दिया, माइन्यूट करके बता दिया, सिंपल करके बता दिया। तो अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके बता, आप थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ये मैं मतलब हर बार कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं आज खुद कल थोड़ा मसरूफ चल रहा हूँ, मेरे को कोर्स लॉन्च करना अपना, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तो आप रिलेट करिए, रिलेट हो जाएगा आपका, 101% होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हरि ओम तत्सत, जय भारत माँ, जय भारत माँ, जय भारत माँ, जय माता दी।